कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाएगी। रेड जोन में घर घर की मॉनिटरिंग होगी। रेड जोन में रहने वाले लोगों को अपने मोबाइल फोन से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। रेड जोन में हर तरह का मूवमेंट बंद रहेगा, किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। रेड जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब्स, बसें नहीं चलेगी। रेड जोन में सलून और स्पा पर पाबंदी रहेगी, लेकिन जिन लोगों को अभी तक रेड जोन से मूवमेंट करने की रियायत दी गई थी, जो परमिटेड एक्टिविटी के तौर पर मूवमेंट कर रहे थे, उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। रेड जोन में परमिटेड एक्टिविटी के लिए कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकेंगे। बाइक पर एक शख्स ही चल सकेगा, लेकिन सरकार ने इस बार इंडस्ट्रीज को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। रेड जोन में जरूरी सामान बनने वाली फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इनमें दवा, मेडिकल इक्विपमेंट और इनसे जुड़े रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो खुली रहेगी। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद फैक्ट्रियां भी खोल दी जाएंगी। रेड जोन में कॉल सेंटर खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके ऑफिस पहले की तरह काम करते रहेंगे। जहां तक ई कॉमर्स कंपनियों की बात है, तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई की इजाजत है। बाकी दूसरे सामानों पर रोक जारी रहेगी। रेड जोन में प्राइवेट ऑफिसेज ऑपरेट हो सकेंगे, लेकिन शर्त है कि कंपनियों में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का सख्ती से पालन होना चाहिए और इन दफ्तरों में सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम करेंगे, बाकी एम्प्लॉय घर से काम करेंगे। रेड जोन में आने वाले सरकारी दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है और सीनियर अफसर जैसे डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर रैंक वाले अफसर ऑफिस जाएंगे। बाकी इनसे नीचे सिर्फ 33% स्टाफ ही काम करेगा। इसी तरह रेड जोन में कमर्शियल फैक्ट्री ऑपरेट रहेगी। इसके अलावा रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट के भट्टों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। गांव के इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकेगा। रूरल एरिया में मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में खेती हो सकेगी। मार्केटिंग ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अब मैं आपको देश के ऑरेंज जोन की बात बताता हूं, जो बॉर्डर लाइन केसेस है, जहां पर पूरे देश में इस समय 284 ऑरेंज जोन है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कुछ शर्तों के साथ ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सर्विसेज को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई है। कंडीशन यह है कि एक टैक्सी में ड्राइवर को मिलाकर 2 लोग बैठ सकेंगे, यानी ड्राइवर और सिर्फ एक पैसेंजर। लेकिन ये सिर्फ ऑरेंज जोन के अंदर ही रहेंगे, इन्हें दूसरे जिलों में जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा बाकी रेड जोन वाली रियायतें यहां भी लागू रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी राहत यह होगी कि अब ई कॉमर्स साइट्स के जरिए सभी तरह की शॉपिंग इन इलाकों में की जा सकेगी। अभी तक सिर्फ जरूरी सामान पहुंचाने की इजाजत थी, लेकिन ऑरेंज जोन में हर तरह का सामान पहुंचाया जा सकेगा। अब ग्रीन जोन की बात करते हैं, जहां पर कोरोना का खतरा सबसे कम है। 319 ग्रीन जोन वाले इलाके हैं। ग्रीन जोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन इस जोन में अब सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां वो चल सकेगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में अब बसें ऑपरेट होंगी, लेकिन शर्त यह कि बस में सिर्फ 50% पैसेंजर बैठेंगे, आधी बस खाली रहेगी। यानी अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें सिर्फ 25 लोग बैठेंगे। इसी तरह बस डिपो में भी 50% कर्मचारी आएंगे। ग्रीन जोन में अब आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जरूरी चीजों के अलावा भी शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें भी खुलेगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी और एक वक्त में ऐसी दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कोरोना वायरस है ही ऐसा। इससे लड़ने के लिए हम सबको जिंदगी जीने का तरीका बदलना पड़ेगा और 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए आपकी जिंदगी काफी बदल जाएगी। एक तरफ कोरोना से बचना है, दूसरी तरफ लोगों को इस बात की सुविधा देनी कि वो अपना काम शुरू कर पाए, देश की गाड़ी फिर से चले, फैक्ट्रियों में फिर से प्रोडक्शन शुरू हो, बिजनेस चले। इन सब की तैयारी है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का, समारोह का, खुशियां मनाने का, होटल में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का वक्त नहीं आया है।
मैं आपको बताता हूं कि कैसे 3 मई के बाद जहां जहां छूट मिलेगी वहां आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। अब अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, तो आपके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अगर किसी को शादी करनी ही है, समारोह करना ही है, तो वहां 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अब किसी की अंतिम यात्रा में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। पब्लिक प्लेस पर थूकना अपराध माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है। थूकते हुए पकड़े गए तो फाइन होगा। अब शराब, बीड़ी, पान, तंबाकू पब्लिक प्लेसेस खाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। और जहां इन्हें बेचने की इजाजत है वहां भी लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी और एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यह भी इंश्योर करना होगा कि इन सभी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। यानी अब शराब की दुकान पर भीड़ नहीं लगानी है, सिर्फ ग्रीन जोन में शराब की दुकान खुली रहेगी, ऑरेंज और रेड जोन में लिकर शॉप नहीं खुलेगी। और अगर वर्क प्लेस की बात करें तो यहां भी नए नियम फॉलो करने होंगे। ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर भी आपको फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। फैक्ट्री के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। हर ऑफिस में मैनेजर तय करेंगे कि कर्मचारी के दाखिल होने से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इंतजाम हो। छोटे छोटे गैप के बाद ऑफिस में सैनिटाइजेशन हो। और जैसा पहले बता चुका कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकले, वरना घर पर रहे। इतना ही नहीं, अब हर ऑफिस में, दफ्तर में हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही होगा। और घर से ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते समय एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाना इसलिए जरूरी था कि कोरोना वायरस को हराने का आज भी एक ही तरीका है। कितनी बार हम इस बात को रिपीट करें, लेकिन सच तो यही है, दूरी बनाए रखना है, इसकी चेन को तोड़ना है। और हमारे देश ने वाकई में यह कमाल करके दिखाया है। ज्यादातर लोगों ने इतने बड़े मुल्क में यह करके दिखाया है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, ये कैसे किया। इतने बड़े देश में 135 करोड़ की आबादी ने कैसे कोरोना को फैलने से रोका, कैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाया। बड़े बड़े मुल्क ये नहीं कर पाए। पैसे वाले, अमीर, ताकतवर मुल्क जहां हेल्थ की फैसिलिटीज हमसे ज्यादा है, वो ये नहीं कर पाए। और दुनिया में किसी को यकीन भी नहीं था कि भारत ऐसा कर सकेगा। लोग तो कहते थे कि यहां इतनी बड़ी आबादी है, लोग गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कोरोना वायरस आएगा तो लाखों लोग मर जाएंगे। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भारत में 20 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे। मैंने फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी है जहां कहा गया कि भारत में तो ज्यादातर लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, और इतने लोग मरेंगे कि लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता बधाई की पात्र है, आपने ये करके दिखाया है। और अगर अगले 2 हफ्ते इसी संयम से काम लिया, इसी हिम्मत से काम लिया, थोड़ी तकलीफ और सही, तीनों जोन के जो नियम बने उनका पालन किया, तो फिर आप देखिए जीत भारत की होगी और पूरी दुनिया हमें सलाम करेगी। पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल जाएगी, भारत को देखने का तरीका बदल जाएगा, हम सिर उठा के चलेंगे। 2 हफ्ते की बात और है। आज हम सेफ हैं, आज हम कह सकते हैं कि हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं। अगले 15 दिन में भी देश के गरीबों को, देश के मजदूरों को तकलीफ ना हो, कोई भूखा ना सोए, इसकी कोशिश हमें करनी है। पिछले 40 दिन से मजदूर बिना काम के हैं, घर बार से दूर है, वो वापस लौटना चाहते हैं। इसीलिए आज सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और यह फैसला यह है, इन मजदूरों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आज से इनका मूवमेंट शुरू भी हो गया, स्पेशल ट्रेन चला दी गई। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। इन लोगों के चेहरे की खुशी, अपने घर, अपने गांव पहुंचने की ललक देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी खुशी का राज क्या है। ये लोग